आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे इश्यूज़ पे बात करूंगी जो वेट लॉस से रिलेटेड हैं, वज़न को कम करने से रिलेटेड हैं। हो सकता है आपके भी ये प्रश्न हो। अगर आपको इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वज़न को कम करने के लिए अपने डेली डाइट में से डिनर को छोड़ देना, रोटी और चावल को छोड़ देना, डेली डिटॉक्स ड्रिंक्स पीना और कैलोरीज़ को कम करना, ये कितना इफ़ेक्टिव है, कितना सही है, इस वीडियो में बात करेंगे। मोटापा या वज़न का बढ़ना एक आम समस्या है। ये बढ़ तो बहुत आसानी से जाता है, लेकिन इसे कम करने में हमारी जान निकल जाती हैं। खासकर लेडीज़ और गर्ल्स में ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रही है कि वो इतना प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनका वज़न कम नहीं हो रहा है। डाइटिंग कर लेती हैं, एक्सरसाइज कर लेती हैं, लेकिन फिर भी वज़न कम नहीं होता है। तो क्या कारण हो सकता है? क्या हम कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं हूं जिगीशा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी वेलनेस कोच। आपको स्वस्थ रखने के टिप्स शेयर करती हूं, आपके वज़न को मेंटेन करने के टिप्स, आपके वज़न को कम करने से रिलेटेड वीडियोस में टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। ये सभी वीडियोस टिप्स एक्सपीरियंस बेस्ड हैं, रिसर्च बेस्ड हैं। काफ़ी लोगों ने इसे ट्राई किया है, उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं, वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये टिप्स, ये पॉइंट्स प्रैक्टिकल हैं, जिन्हें आप इजीली अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, बीमारियों से बचा कर रख सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मेरा ये कहना है कि आपको बीमारी को आने से पहले, प्रॉब्लम को आने से पहले रोकना है। आ जाने के बाद तो प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ती हैं। अगर आप शुरू से ही प्रयास करेंगे तो आपको निश्चिंत ही सफलता मिलेगी, बीमारियों से दूर रहेंगे। थोड़े से एफर्ट्स, थोड़े से प्रयास और जिगीशा की टिप्स आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगी और बीमारियों से बचा कर रखेंगी। डिनर स्किप यानी वेट लॉस, ये कहाँ तक सही है? अपने डेली रूटीन में डिनर को कम्प्लीटली बंद करने से वेट लॉस इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है? बिल्कुल नहीं। अपने डेली रूटीन में से किसी भी मील को स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, तीनों मील्स आपको लेना ज़रूरी है। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको किस मील में कितना लेना है और क्या लेना है। डिनर में आप हेल्दी मील्स ले सकते हैं। कुछ लाइटर मील्स जो इजीली डाइजेस्टेबल हों, उन्हें आप इंक्लूड कीजिए। इसे टोटली बंद मत कीजिए। रात में आप खिचड़ी ले सकते हैं, दाल चावल ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें लेने से आपको हेल्दी ऑप्शंस भी मिलेंगे और आपका वेट लॉस भी होगा। इसे कम्प्लीटली बंद न करें तो बेटर होगा। डिनर के बाद आप लाइट वॉक भी कर सकते हैं, ये आपको बेटर रिजल्ट्स देंगी, डाइजेशन में भी हेल्प करेंगी। और हाँ, डिनर का टाइम ज़रूर सेट कर लीजिए। आइडियल टाइम तो 6 से 9 का है, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो 10 बजे तक आप इसे कंप्लीट करने की कोशिश करें। डिनर पूरी तरह छोड़ने से आपको नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, सुबह कमजोरी और चक्कर आ सकते हैं, नींद पर असर पड़ सकता है और बॉडी को ज़रूरी पोषण भी नहीं मिलेगा। डिनर बंद करने से बेटर है कि आप स्मार्ट डिनर करें, सही समय पर, सही मात्रा में, और पौष्टिक डिनर से आप अपने वज़न को घटा भी सकते हैं और सेहतमंद भी रह सकते हैं। अपने डेली रूटीन में रोटी को खाना छोड़ दीजिए, आपका वज़न कम हो जाएगा। आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि रोटी को छोड़ देने से आप वज़न आसानी से कम कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी आपको कि आप अपने डेली रूटीन में से रोटी को हटा दीजिए। रोटी जिसे हम बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, हम इसे बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है या कोई हेल्थ इशू है ऐसा जिसमें आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है रोटी को कम करने की या बंद करने की, तो आप इस ओर जा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप स्वस्थ हैं, सिर्फ वज़न कम करना चाहते हैं, तो रोटी को अपनी डाइट में से स्किप मत कीजिए, मत हटाइए, इसे बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। आप इसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। और रोटी की क्वांटिटी डिपेंड इस बात पर भी करती है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, सेल्स का, मार्केटिंग का जॉब है जिसमें आपको बहुत चलना पड़ता है, बहुत फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो जाती है, आपकी फ़िज़िकल वर्क हो जाता है, तो आप रोटी की क्वांटिटी न कम करें।
कम उनको करना है जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनका ऑफिस जॉब है, जो एक चेयर पर सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, उन्हें कम करने की ज़रूरत है। सब्जी की क्वांटिटी को ज़्यादा करेंगे और रोटी की क्वांटिटी को धीरे धीरे कम करना है। इसे बिल्कुल भी बंद मत कीजिए। रोटी बंद करने की नहीं, सोच बदलने की ज़रूरत है। गेहूं के आटे की बजाय आप चाहें तो ज्वार, बाजरा या रागी के आटे की रोटी खा सकते हैं, जिससे आपको पोषण भी मिलेगा, फुलफिलिंग रहेगा और आपको वज़न कम करने में भी आसानी होगी। लो कैलोरी इनटेक इज इक्वल टू ईजी वेट लॉस। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कैलोरीज कौन सी कम करनी है। एम्प्टी कैलोरीज और हेल्दी कैलोरीज में फ़र्क समझना है। वेट लॉस करने का या वज़न कम करने का सबसे आसान रूल है कैलोरी डेफिसिट, यानी अपने डेली रूटीन में कैलोरीज़ को कम करना है। कैलोरीज़ को कम करने के लिए आपको अपना डेली रूटीन चेक करना पड़ेगा कि आपके रूटीन में ऐसी कौन सी एम्प्टी कैलोरीज़ हैं जो आप लेते हैं। सबसे पहले आपको उसे कम करना है। एम्प्टी कैलोरीज से आप क्या समझते हैं? जैसे प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स जिसमें मैदा, शुगर, इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ कैलोरीज़ मिल रही हैं। सबसे पहले आप इसे कम कर दीजिए। अगर आपने अपने डेली रूटीन को चेक कर लिया और इसमें समझ लिया तो बहुत इजी हो जाता है आपको वज़न कम करना। यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है और मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाता है। वज़न कम करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे फूड आइटम को अपनी डेली डाइट में से रिमूव करना है जिनकी कैलोरीज हाई हैं और न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, इन सभी को बंद करना है। स्वीट्स एंड डेजर्ट जिसमें केक्स, कुकीज़, पेस्ट्रीज, कैंडीज़, आइसक्रीम, ये सभी आपके लिए हार्मफुल हैं। ऐसे फूड आइटम्स जो फैट एंड शुगर में हाई हैं, जिनका न्यूट्रिशन कुछ नहीं है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, इन्हें भी अपने डेली डाइट से रिमूव कर दीजिए। ये आपके वेट गेन का कारण बन सकते हैं। ईटिंग राइस यानी वेट गेन, यानी चावल खाने से वज़न बढ़ जाता है। राइस या चावल खाने से वज़न बढ़ जाता है, बेली फैट बढ़ता है? बिल्कुल नहीं। राइस खाने से वज़न नहीं बढ़ता है। राइस एक एनर्जी का अच्छा सोर्स है, इससे आपको कार्ब्स मिलते हैं। इसमें एक एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलता है जो दाल में नहीं मिलता है। अगर आप इसे दाल के साथ और वेजिटेबल्स के साथ कंबाइन करके लेते हैं तो ये आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सकता है। वेट को गेन नहीं करता है ये। इसे मना इसलिए किया जाता है कि ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और हमें जल्दी भूख लगती है। उसके बाद हम कुछ स्नैकिंग वगैरह कर लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है। कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे शुगर लेवल्स जिनके हाई रहते हैं, जल्दी स्पाइक होती है, या कोई और इशू होते हैं, या डॉक्टर आपको मना करते हैं, तो उसके लिए आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप राइस लवर्स हैं, राइस छोड़ना नहीं चाहते हैं, वज़न को भी कम करना चाहते हैं, तो आप राइस ले सकते हैं। आप इसे प्रोटीन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, चिकन के साथ कंबाइन कर सकते हैं, या वेजिटेबल्स के साथ कंबाइन करके भी आप इसे ले सकते हैं। राइस को लेते समय अगर आप पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखते हैं तो ये आपके वज़न को बढ़ने नहीं देगा। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें राइस एंड रोटी के बारे में बताया था, आप उसे भी ज़रूर चेक करें। रोज़ाना अपनी डाइट में डिटॉक्स वाटर को शामिल कीजिए और आपका वज़न आसानी से कम हो जाएगा। नींबू पानी, डिटॉक्स वाटर, ये सब बहुत ही अच्छे हैं हमारे डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। वज़न को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गट हेल्थ को चेक कीजिए। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो मोटापा शुरू हो सकता है, वज़न बढ़ सकता है। ये आपको सपोर्ट करते हैं वेट लॉस करने में, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, आपको एनर्जी में हेल्प करते हैं। तो ये जो डिटॉक्स वाटर हैं, आप इन्हें रोज़ाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसको ही अपना एक पॉइंट मत बनाइए कि ये लेके मेरा वज़न कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट, अपनी फिज़िकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, स्लीप, पूरे लाइफस्टाइल को चेक करके उसे हेल्दी बनाना पड़ेगा, तभी आपका वज़न कम होगा। और आपको करना है जिगीशा के चैनल को सब्सक्राइब, जहां आपको मिलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके वज़न को कम करने के लिए। नींबू पानी से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
वेदर चेंजेस में काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब होती थी, ज़रा सा मौसम चेंज हुआ नहीं कि सर्दी जुकाम खांसी फीवर अक्सर मुझे हो जाता था। लेकिन जब से मैंने नींबू पानी लेना शुरू किया है तब से मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई है। इन सारी प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिल गया है। आप भी अपने डेली रूटीन में नींबू पानी को ज़रूर शामिल कीजिए। नींबू विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। अगर आपको मौसम के अनुसार सूट नहीं करता है तो कुनकुने पानी में नींबू के साथ आप अदरक थोड़ी सी किस करके डाल के इसे ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके भी कोई सवाल हों, कुछ जानना चाहते हों, अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे भी मैं आपको इसी तरह जानकारी देती रहूँगी, वज़न को कम करने से रिलेटेड हो या अपने आप को बीमारियों से बचाकर रखने की टिप्स हों। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।